नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से केवीके कटिया में, जो कि सीतापुर में है। और पिछले 2 वीडियो में जो है वो मेरी सहयोगी स्मिता जी ने आपको बताया कि इस केवीके में क्या क्या है खास, और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 केवीके में हैं हम। और हमारे साथ जो है वो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक नंबर 1 है हमारे साथ, डॉक्टर दया एस श्रीवास्तव सर हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक व अध्यक्ष है कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के। तो आज हमारे साथ सर फिर से जुड़ रहे हैं इस वीडियो में आपके साथ, और सर बताने वाले हैं यहाँ के कुछ और जो है वो जो सेगमेंट है उसके बारे में। तो एक सेगमेंट IFS है यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी कि सर इसके बारे में बताइए और थोड़ा घुमाइए कि क्या क्या है आपके इस सेगमेंट में। जी बिल्कुल। जैसे कि देखिए आजकल किसानों के बीच में सबसे बड़ी ये चिंता होती है कि सतत आय। जैसे हम सर्विस करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होता है कि 30 तारीख को अंतिम या 31 तारीख को उसकी तनख्वाह आ जाती है। किसान बेचारा पूरे साल भर खेती करता है, अनिश्चितताओं का दौर होता है, पता नहीं उसको सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, मतलब या उसका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, कितना मिलेगा ये भी श्योर नहीं होता। आज के दौर में चूँकि किसान को जैसे कहते हैं समृद्ध किसान बनाने के लिए या एक सतत रूप में उसकी आय बने, उसके लिए एकीकृत फसल प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वो बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो हम लोगों ने IFS की एक छोटा सा मॉडल इस प्लान किया हुआ है कि इस तरह से छोटे किसान आज हर एक घर की आवश्यकता है कि कैसे हम एकीकृत फसल प्रणाली को लेकर के अपनी खेती को समृद्ध बना सकते हैं और आय का जरिया भी सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग करूंगा थोड़ा सा दिखाने के लिए कि वो किनारे आप देखेंगे सबसे बॉर्डर पे आपको फूल दिख रहे हैं। पहले तो ड्रैगन फ्रूट है, जो भी है छोटे छोटे अभी पौधे हैं, जस्ट ट्रांसप्लांट किए हैं। और एक अंदर साइड में आप देखेंगे तो गेंदे के फूल लगे हुए हैं। फूलों से क्या होगा, पहली बात तो जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मित्र कीटों को हमको अट्रैक्ट करना है ताकि जो भी खेती है हमारे खेती में दुश्मन कीटे कम हो और हम प्राकृतिक रूप में इसका प्रबंधन कर लें। दूसरी बात यह है कि एक टिकाऊ आय के लिए जो है ये हमने देखे आर्चर्ड आपको दिखा रहे हैं, एक तरह से नींबू के हमारे बीच बीच में प्लांट है, और किनारे आप देखेंगे सेब के भी प्लांट लगे। सेब में भी हमारे पास 3 प्रजाति हमने कर रखा है, चूँकि पॉलिनेशन के लिए थोड़ा सा यूपी में एक संभावनाएं नए क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हमको इस पर सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर एक ऐसा मॉडल होता है कि जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। सेब में गोल्डन डॉर्सेट है, अन्ना है, हरमन 99 है, इन तीनों के पौध प्रजाति मिलेंगे। और ये नींबू के बाग देख रहे हैं, और बीच बीच में आप देखेंगे कि इसमें अनानास हमने लगा रखा है, पाइनएप्पल। आप देखेंगे कि इसको ये है कि थोड़ा सा छाया चाहिए इसको, और ये शैडो के लिए बीच बीच में लगा रखा है कि इससे भी हमको आगे चल करके पाइनएप्पल मिलेगा। और ये देख रहे हैं कि किनारे आपको देखें कुछ हमने केले के पौधे लगा रखे हैं, पपीता भी लगा रखे हैं। ये लिली के पौधे देखिए, ये सब फूलों का है, जैसे लिली के कलम जो है या इसकी जड़ जो है रूट, ये भी स्लिप बिक जाती है। और आपके देखेंगे कि रजनीगंधा के भी पौधे हमने लगा रखे हैं, किनारे किनारे देखेंगे तो रजनीगंधा, ये लाइन से रजनीगंधा लगी हुई है। तो ये भी क्या है कि इसके भी जो है आप बल्ब आप मार्केट में कर सकते हैं और आगे चल के पौध भी आप मार्केट कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे सब्जियों के पौध, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में आप इधर देखेंगे तो हमने अलग अलग तरीके के, चूँकि फसल में भाई कुछ पैसा आपको सब्जियों से, चूँकि कुछ कुछ दिन पे जैसे गाजर है, मूली है, आपका चुकंदर है, शलजम है, धनिया है, मेथी है, आपका टमाटर है, आपके पास जो है इसमें बैगन है, और ख़ास तौर से आलू आप देखिए उधर जो है, और मटर की है। यानी ये जो फसल हैं इनमें की कुछ कुछ दिन पे चने हैं। तो दलहन, तिलहन, अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी और चारा, यही हमारा एक तरह से इसी का सिद्धांत है कृषि का। कृषि के ये रूप हैं। तो हमको क्या है कि इसके सिद्धांत को लेके समन्वित रूप में लेके चलना है, जिससे कि मृदा की रिसाइकलिंग भी, मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, और मृदा के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी आय भी जो है सस्टेनेबल वे में होती रहे। जैसे कि कुछ किनारे किनारे हमको टिम्बर के पौधे भी हमारे उधर हमने अभी प्लांट रिसेंटली में प्लांट किए हैं, ताकि हमको लकड़ी जो है, इमारती लकड़ी कुछ 10 सालों में लग जाए। और फिर कुछ कम दिनों के लिए क्या है कि हमने पौधे वेट किया तो थोड़ा सा हमें नींबू के पौधे में थोड़ा वेट करना पड़ा। तो अब हमारी आर्थिक इस बार जो है धीरे धीरे करके ये आर्थिकी मॉडल ऐसा है कि हमें रेगुलर वे में इनकम मिल रही है। और डेली इनकम के लिए क्या है कि जैसे कि हमारे पास कुछ जो है आगे आप देखेंगे तो उसमें पोल्ट्री का भी है। तो पोल्ट्री में क्या है कि आप देखिए अंडे हैं, अंडे आप डेली बिकेंगे, डेली पैसे आपके आएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुर्गा की आवश्यकता है, आप मुर्गा सेल आउट कर सकते हैं। बकरी भी क्या है कि एक इंटरनेट सपोर्टिंग कंपोनेंट है। तो बकरी पालन में क्या है, बकरी कहा था गरीबों की गाय। जो किसान भाई हैं, कभी किसी को आवश्यकता पैसे की पड़ी तो एक बच्चा
या कोई बकरी आप बेच करके आय आप अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि किसान भी आज वो सशक्त है कि जैसे मान लीजिए हम लोग शहरों में एटीएम से पैसा निकाल लेते, कोई भी हो सकता है, तो अपने खेतों से उसमें इतना समृद्ध रहे कि उसको किसी भी तरीके किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और इससे फसल चक्रण भी है कि पशुपालन और खेती का समारूप, ये जो सम्मिलित रूप है, इसको हमको लेके चलना है। बिना कृषि जो है बिना पशुपालन के संभव नहीं है। और ये मिट्टी की जो परिकल्पना है, प्रकृति का जो स्वरूप है, ये तभी सार्थक हो सकता है, तभी समृद्ध किसान बन सकता है जब हम मिट्टी की दशा को, मिट्टी को स्वस्थ रखें और पर्यावरण को प्रबंधन करें। और विविधीकरण बहुत आवश्यक है। किनारे किनारे आप देखिएगा करौंदों के भी पौधे लगे हुए हैं, तो उधर करौंदा लगा हुआ है, यानी आप देखेंगे फूलों के भी हैं। आपको देखेंगे कि इसमें सब्जियों में भी बहुत सारे हैं, चना है, मटर है, मसूर है, यानी आपको हर एक चीज़ चाहिए ना एक हमारे परिवार के लिए। पहली बात तो वर्ष भर हमको परिवार में सुपोषण, यानी किसान स्वस्थ पहले हो, हमें पहले सबसे पहले किसान को स्वस्थ बनाना है। उसके बाद उसकी आर्थिक आय संवर्धन के लिए प्लान करना है कि आय कैसे उसकी बढ़े। तो उसके लिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे करके हमको जो है किसान को पहले स्वस्थ रखना, परिवार को स्वस्थ रखना है, यानी बाज़ार से उसको न जाना पड़े। और ज़्यादातर फिर धीरे धीरे करके हम इकोनॉमिक्स पे बात करें, कैसे उसको और अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जी सर, आपने इसके बारे में बताया, तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी एकीकृत फसल प्रणाली, जिसमें कि आपके पास अगर कम ज़मीन है उसी में आप थोड़े थोड़े ज़मीन पे बहुत सारी चीज़ें करके एटीएम की तरह, जो सर आपने बताया, जिसे एकीकृत फसल प्रणाली को एटीएम भी कहा जाता है, जैसे जब आपको मन करता है या अकाउंट में पैसे हो, आप जो है वो स्वैप करके पैसे निकाल सकते हैं। वैसे ही एकीकृत फसल प्रणाली में आप छोटे छोटे ज़मीन पे बहुत कम जगह पे अलग अलग चीज़ें लगी रहती है। जब एंट्री हमने लिया तो वहाँ पे पलवर था, हाँ सब्जी था, उसके अलावा सहजन भी लगे हुए, सहजन है, मक्का है, और साथ में केला है, अनानास है, नींबू के कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मूली है, गाजर है, सेब के भी 3 वैरायटी लगी हुई है। इसके बारे में सर बता रहे हैं। इसमें देखिए कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये जितने भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है बडिंग है, देखिए हर जगह आपको बडिंग मिल रही है। यानी एक जो कॉन्सेप्ट ये था कि नहीं यूपी में कैसे हो, तो हमारे साथ में आर.के. सिंह जी हैं, और आर.के. सिंह जी के ही प्रयास से, चूँकि इनके सब मदद से हम लोगों ने सेब के पौधे जो है यहाँ केवीके में मंगवाए हैं। और ये सौभाग्य की बात है आज हमारे साथ भी हैं, पुनः आए हुए हैं। तो मैं इन्हीं को सारा ये क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने थोड़ा सा एक प्रयास किया, और एक कॉन्फिडेंस जो इन्होंने बिहार में किया था उसको हम थोड़ा यूपी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। और ये देखिए कि क्या है, कितनी सुंदर जो है, लास्ट ईयर इसको हमने प्लान किया था और लास्ट ईयर किया था, और इस साल हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में अगर ये सक्सेस रहा तो एक अच्छा आय का मॉडल बन सकता है किसानों के लिए। ज़्यादा मैं आर.के. सिंह जी से कहूँगा कि थोड़ा इसके बारे में आप, इसकी संभावना, अपने अनुभवों के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, एक प्रगतिशील किसान है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जिनके यहाँ से जो है वो पेड़ के पौधा जो है वो सीतापुर कटिया में आया है कृषि विज्ञान केंद्र में। 3 वैरायटी है। और सौभाग्य की बात, जैसे सर ने बताया कि आज जो है वो सीतापुर आए हैं मुजफ्फरपुर से, और हमारी मुलाकात इनसे हो गई। तो सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। और अभी कुछ समय पहले तक ये कहा जाता था कि सेब की खेती जो है वो ठंडे इलाके में, हिमाचल और कश्मीर की फसल है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यूपी, बिहार, झारखंड में नहीं है पॉसिबल। तो ये किस तरीके से आपने कैसे सोचा और कैसे ये संभव हो पाया है? जी नमस्कार, मैं आर.के. सिंह कुशवाहा, मुजफ्फरपुर बिहार से। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के बड़े साइंटिस्ट सर का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को समझा। और सर ये जो वैरायटी है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ये 48 डिग्री टेम्परेचर तक अच्छा वर्क करती है, फलन करती है। जब सर से बातचीत पहली बार हुई तो मैंने बोला कि आपके लखनऊ में गोपाल प्रसाद जी हैं, उनके यहाँ फ्रूटिंग हो रही है, आपके यहाँ भी बिल्कुल होगी, ये बहुत उन्नतशील वैरायटी है। तो सर ने हमारे बातों पर विश्वास किया और डिमोन्स्ट्रेशन के लिए पिछली बार 60-70 पौधे मंगवाए थे। फिर दोबारा अभी 150 पौधे सर ने ऑर्डर किया, क्योंकि इसमें जो ये बड आए हैं, आपको जो दिख रहे, ये जितना भी दिख रहे, ये सारे आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए तैयार। तो ये जो बड बनाया है, ये आपको, जिसको हम लोग एप्पल के भाषा में बीमा बोलते हैं, ये बीमा जो बनाया है, ये सारे अब खिलने के लिए तैयार है।
तो ये अभी मात्र साल भर का पौधा मैंने सर को दिया था, अभी इसकी दूसरी साल हो गई। इस बार ये सैंपल देगा, मतलब 2-4-5 पकड़ेगा। नेक्स्ट ईयर से, थर्ड ईयर से आपको जो एक्सपेक्ट करेंगे प्लांट से, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। जी सर, हम चाहेंगे कि आपके फार्म पे जो है ग्रीन टीवी की टीम विजिट करेगी और पूरा शूट करेंगे। इनका खेत भी हम आपको जल्द ही ग्रीन टीवी पे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। जी, जैसे एकीकृत फसल प्रणाली जो है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटी जगह पे सब कुछ होना चाहिए। उसमें पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन सब कुछ इंक्लूडेड है। तो उसके बारे में जो है वो हम आपको कुछ शॉर्ट्स वगैरह आपको दिखाएंगे और आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। और पिछले वीडियोस में भी आपको जो है वो मखाने की खेती और चाय के जो ग्रीन टी के बगीचे हैं उसके बारे में बताया था। और साथ में जो लाख के जो है वो पेड़ दिखाए गए थे। तो आप अगर उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ग्रीन टीवी के आप पिछले वीडियोस में जाके या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियोस को देख सकते हैं और अपना जो है वो प्यार दे सकते हैं। ये आलू है, आलू जो है आप देख सकते हैं एकीकृत फसल प्रणाली में ही जो है आलू लगा हुआ है, लहसुन लगा है, प्याज लगा है, गाजर है, यहाँ पे मूली कई सारे जो हैं वो बीज के लिए रेडी हैं, टमाटर हैं, टमाटर देख सकते हैं पौधा है, बैगन है, ये टमाटर आप देख सकते हैं। ये टमाटर काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रीन कलर के टमाटर यहाँ पे लगे हुए हैं। हर साइज़ में टमाटर आप देख सकते हैं। और भी कई सारे पेड़ हैं जो कि आपको ऊपर से देखते हुए कई बड़े भी हैं। इसका वज़न इतना ज़्यादा हो गया है कि ये ज़मीन से एकदम सटा हुआ है। यहाँ पे प्याज के पेड़ है कोने कोने में, गाजर है, मूली है और प्याज के छोटे छोटे भी पौधे हैं, इसको देख सकते हैं आप। और जो शुरुआत में ही सर ने बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, इस खेत के जो चारों बगल में गेंदे का फूल लगा हुआ है। अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग कलर, जो कि यहाँ पे आए लोगों को भी अट्रैक्ट करता है और जो मित्र कीट है उनको भी अट्रैक्ट करता है, जिससे कि पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो हम अभी जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में और ये है बकरी पालन और मुर्गी पालन वाले सेगमेंट में। तो अभी हम जो है मैंने आपको बताया था कि हम पोल्ट्री फार्म में जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जीवामृत टैंक है। तो मैं चाहूँगी सर थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए प्लीज़। इसमें चूँकि ये जो प्राकृतिक IFS मॉडल देखा, इसमें न्यूट्रिशन के लिए हम ये देखिए पूरा ये टैंक में है, इसमें जीवामृत बना करके और हर 10 दिन पे जो है जो भी हम चाहिए इरिगेशन करते हैं इसी में चैनल में एसी ट्यूब से निकाल करके हम मतलब इसमें न्यूट्रिशन देते रहते हैं। तो कुल मिला करके जो पौधे को है धीरे धीरे जो है पूरा न्यूट्रिशन इसमें मिलता रहता है। खासतौर से घन जीवामृत हमने पहले डाला था, लेकिन जीवामृत डालते हैं। जीवामृत क्या करता है, ये भोजन है, जीवों का जो है अमृत, इससे नाम से ही होता है कि जीवामृत, जीवों का अमृत जो है, यानी सारे जीव जो है इसी उसके लिए भोजन का एक सोर्स है। तो वो वृद्धि करने में बहुत मददगार है। यानी वो जो जैव उर्वरक हैं और चाहे हम जैविक कीटनाशी कह लें, उन दोनों के लिए जो है ये बहुत ही कारगर है। मैं आपको आगे चल करके दिखाता हूँ कि कैसे ये हमारी बकरी पालन यूनिट है और इसी से जुड़ी हुई है। यानी इनकी मुर्गियों की खाद जो है और इन बकरी की जो खाद है इसका ही हम इसमें प्रयोग करते हैं और जीवामृत का प्रयोग करते हैं। कहीं से भी आपको बता रहा हूँ किसी रूप में हम रसायन का प्रयोग नहीं करते। हमारा मॉडल इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं। हो सकता है लोगों को देखने को लगे कि शायद इतनी फसल में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है, बहुत ज़्यादा उतना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, यानी उसमें न्यूट्रिशन कितना है, हम इस बात पे हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि हमें न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलना चाहिए। ये आ गए हम बकरी पालन इकाई में और बकरी पालन इकाई आप बोर्ड देख सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र 2 कटिया सीतापुर उत्तर प्रदेश में बकरी पालन इकाई में है और कई सारे यहाँ पे बकरी बकरे सब हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सर से जानकारी लेते हैं। जी सर। जो जमुनापारी और बर्बरी नस्ल की दोनों की नस्लों को हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया कि जो बर्बरी नस्ल है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और इसमें जो है चाहे वेट गेन की बात करें चाहे मिल्किंग की बात करें, दोनों के परिप्रेक्ष्य में, और मोर्टेलिटी भी नहीं है इसमें ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रेट अच्छा है, सक्सेस एडॉप्शन का रेट अच्छा है। तो ज़्यादातर यहाँ हमारे KVK से जितने भी हमारे सीतापुर के ब्लॉक हैं सभी लोग अपने मादा बकरियों को लेके आते हैं और हमारे पास नर नस्ल के बकरे हैं, प्योर ब्रीड हैं जो है बर्बरी के, और क्रॉस कराते हैं और उनसे उनकी जो संतति हुई है वो बहुत अच्छे वज़न गेन किए। और उनमें कम से कम इसमें 70-80 गाँव के लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं और 4-5 हज़ार ऐसी जो है जो बकरियां हैं
उनमें जो है ये नस्ल सुधार का कार्यक्रम कराया गया है, जिससे कि उनको किसानों को सीधे तौर पे फ़ायदा हुआ है। अब वो इस नस्ल के बकरों को जो है लेकर के फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो पोल्ट्री यूनिट है उसमें भी हमारे पास कड़कनाथ को हम ज़्यादा प्रेफर देते हैं, इसलिए कि इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। क्योंकि हालांकि ये मध्य प्रदेश के झाबुआ का जो है जीआई टैग है, लेकिन वहाँ तो होता ही है, लेकिन हमने यूपी में ये देखा कि असील है, कारी देवेंद्रा, कारी धनराजा, ग्राम प्रिया, वनराजा, ये भी प्रजातियाँ बहुत, ये नस्लें, ये मतलब इनकी किस्म जो है हैं बहुत अच्छी हैं। लेकिन कड़कनाथ में जो हमने देखा कि इसमें मृत्यु दर बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि एक बार जब महामारी आई थी उस टाइम पे भी इसमें से कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई थी। तो इसलिए किसानों के लिए मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा लाभप्रद कड़कनाथ मुर्गे में, अगर मुर्गा मुर्गी अगर आप करना चाहते हैं तो कड़कनाथ को आप प्रेफर कर सकते हैं। और बकरी पालन अगर उत्तर प्रदेश के कोई किसान करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है बर्बरी नस्ल को आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जी, दोनों देसी नस्लें हैं, कई सारे फ़ायदे हैं। देसी गाय, देसी बकरी, देसी मुर्गी, ये हमारे ग्रीन टीवी पे कई सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप मुर्गी ऑन ग्रीन टीवी, पोल्ट्री ऑन ग्रीन टीवी, बकरी ऑन ग्रीन टीवी डाल के वीडियोस देख सकते हैं और कई सारी जानकारियाँ और पा सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ मशरूम उत्पादन इकाई है और कई सारे और भी चीज़ें हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितने वीडियोज़ हम इसमें बनाएं, जिसमें कि हम बहुत कम समय में, क्योंकि एक अगर हम बड़ा वीडियो बना देंगे तो आप पूरा नहीं देखेंगे, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में बना रहे हैं और श्रीवास्तव सर से जानकारी ले रहे हैं कि हम पार्ट्स में आपको सारी जानकारी दे सकें। तो फिलहाल इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन अभी तक आपने अगर ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं आपसे। फिलहाल के लिए नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।